हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स कल डाउ जोन्स एंड एस&पी 500 क्लोज्ड हायर, जहां पे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और नैस्डैक हल्का सा वीकनेस दिखाया। तो इट वाज अ रिवर्सल ऑफ अ डे बिफोर येस्टरडे। वहाँ पे ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ फेड की टेपरिंग की जो न्यूज़ थी, जो कि मैंने कल आपसे शेयर भी किया था, ये दोनों ही न्यूज़ के चलते हुए मार्केट ट्रेड कर रहा है, काफ़ी कॉशियसली ट्रेड कर रहा है इन केस ऑफ द यूएस मार्केट्स। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स पोस्ट द न्यूज़ जहाँ पे यूएस से आई है, वहाँ पे $1 ट्रिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पास हो चुका है सेनेट में, जिसके वजह से एशियन मार्केट्स में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। कल फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा ओपनिंग हुआ, उसके बाद सेकेंड हाफ में हमें वीकनेस दिखाई दी, और ये इसने फिर से अपना जो सपोर्ट था फिर से टेस्ट किया 16,200, एंड जो रेजिस्टेंस है अब वो 16,350 360 लेवल्स पे है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उसमें थोड़ी बहुत हमने अप्रिसिएशन देखी है कल के कंपैरिजन में। गोल्ड 1725 1730 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक 1760 1780 एक रेजिस्टेंस रहेगा। रुपी एक कंसोलिडेट कर रहा है 7425 से लेके 7475 के रेंज में, सो काफी स्टेबल है। फ्लोज की हम बात करें तो फ्लोज कल एफआई में हल्की सी गिराव हमने बिकवाली देखी 178 करोड़ की, बट उसके सामने डीआई की अच्छी खासी खरीदारी हमने देखी करीबन 689 करोड़ की। 10 ईयर जीसेक ये स्टेबल ट्रेड कर रहा है 6.21 पे। ऑन अ डाउन साइड हम देखते हैं 618 619। ऑन दी अपसाइड वी सी लेवल्स ऑफ 621 622, सो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ कल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के भी नंबर आए। इवन दो द एक्सपोर्ट जंप बाय 50% फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, पर उसके सामने सामने हमने ये भी देखा कि इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है बाय 70%। तो दैट सजेस्ट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जिसकी वजह से हमने ट्रेड डेफिसिट जो फर्स्ट वीक का इटसेल्फ इज अराउंड $3 बिलियन। एक ओवरसीज आरबीआई ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल भी रेडी किया हुआ है, जहां पे वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को थोड़ा बहुत लिबरलाइज करेंगे, जिसके जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जिसके वजह से हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो आउटसाइड इंडिया हैं वो इंडिया में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। अब हम बात करते हैं एक और एक इंडाइस की, विच इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया था इन द फर्स्ट हाफ, बट जैसे ही निफ्टी भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ तो बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आया, और फिर से कल के ही लेवल, परसों के लेवल पे ही क्लोज आया, विच इज अराउंड 36,050 के आसपास। ये 36,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि हमें बार बार दिखाई दे रहा है 36,100 से लेके 36,200 पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। बट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए जहां पे हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, खास करके एक्सिस बैंक जो मैंने कल भी मेंशन किया था, अच्छी क्लोज आई है कल 760 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो हम लेवल्स इसका 780 बहुत एक दो दिन में देख ही सकते हैं। उसके साथ साथ और भी अप्रिसिएशन देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करता है, बिकॉज कल हमने देखा पीएसयू बैंक्स वर अंडर परफॉर्मिंग एंड प्राइवेट बैंक्स वर डूइंग वेल। सो एक्सिस बैंक एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक हैज बीन कंसोलिडेटिंग नाउ फॉर लास्ट 4-5 डेज। फ्रेश ब्रेकआउट इसका 720 के ऊपर के लेवल्स पे आएगा। और इसके साथ साथ हमने कल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी। ये एक नए जोन की तरफ जाने के लिए रेडी है। 1350 1360 एक इसका 52 वीक हाई है। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई दे सकता है। भारती एयरटेल काफी लोगों को बार बार डिसअपॉइंट किया है, बट इन लास्ट 15 डेज अगर आप देखिए भारती एयरटेल हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल।
हमने इनिशियली इसको लिया था अराउंड 530 540 जोन पे, हमने फिर प्रॉफिट भी बुक किया एट एवरी राइज एट अराउंड 590 610 615 पे भी बुक किया। हमने फ्रेश टारगेट्स भी इसके दिए थे 610 625 एंड 650। तो अगर किसी ने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है या कंप्लीटली बुक भी किया है, कल एक फ्रेश ब्रेकआउट उसने दिखाया है 620 के ऊपर क्लोज आते ही। तो अगर कोई गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से अराउंड 600 605 610 भी ये एक बाइंग कैंडिडेट फिर से बन सकता है। इस लेवल पे भी अगर आपको लेना है तो वो थोड़ा बहुत रिस्की होगा, बट स्टिल इट इज अ गुड बाय। आईटी स्टॉक्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में हमें पसंद है इन्फोसिस, HCL टेक, ये दो स्टॉक्स हमें पसंद है। इन मिड कैप KPIT टेक्नोलॉजीज है जो कि हमने 250 के लेवल्स पे सजेस्ट किया था, आज तो 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 2-3 काउंटर्स हैं ऑन दी आईटी साइड लुकिंग गुड। TCS ऑब्वियसली बीइंग द लीडर हैज बीन परफॉर्मिंग गुड along with Tech Mahindra। So ये 4-5 काउंटर्स हैं आईटी में which is doing quite well। रिलायंस कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद फिर से 2100 के नीचे क्लोज आया हुआ है। तो 2130 जैसे मैंने पहले भी कहा था, 2160 ये दो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है रिलायंस के लिए। जिस भी दिन अगर 2160 के ऊपर क्लोज आता है तो आपको बायर रहना भी चाहिए। इस लेवल पे भी रिस्क आपका कम हो जाएगा। ऑन एवरी डिक्लाइन में बी अराउंड 2070 2080 एक अच्छा बाइंग लेवल रह सकता है अगर आपका पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। L&T कल थोड़ी बहुत उसमें 0.5% की बिकवाली आई तो 1590 के आसपास है। तो हमारा लोअर एंड ऑफ द रेंज वहां पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा काउंटर है। तो यहाँ पे भी आपको बने रहना चाहिए और ये ऐसी गिरावट में आपको बायर ही रहना चाहिए। हम देख रहे हैं एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इन लास्ट फ्यू डेज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग। तो हमें ब्रॉडर इंडेक्स थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट टेकिंग हमने अप्रैल से लेके जून जुलाई तक हमने मिड कैप में बहुत शानदार रैली देखी। 5-10% 15% 20% डेली प्राइस मूवमेंट होता था एंड पीपल वर लाइकिंग इट। बट अब जैसे ही थोड़ा बहुत रिवर्सल आ रहा है, 5% कट आ रहा है, 7% कट आ रहा है ऑन अ सिंगल डे, इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कि नजर आ रहा है। इट इज नॉट अ रिवर्सल। तो मिड कैप में अगर आप अच्छे कंपनीज में खास करके बने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ द फ्रेश रैली विच इज बीन टेकिंग प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द लास्ट फ्यू डेज इज लेड बाय द फ्रंटलाइन स्टॉक्स। सो आपको फ्रंटलाइन स्टॉक्स में रहना चाहिए एज कंपेयर टू मिड कैप स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मिड कैप में हर गिरावट में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी भी करनी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाओगे तो आई एम श्योर यू विल मेक मनी इन दिस करंट मार्केट ऑल्सो। So thank you so much.